सफल वह जीवन हो जाए। राम गुण गाओ मेरे साथ, राम गुण गाओ। युग प्रदान आचार्य सम्राट श्रमण कुल तिलक पूज्यपाद 1008 श्री रघुनाथ मल जी महाराज साहब के पावन चरणारविंद में भावपूर्वक वंदन नमन अभिनंदन। जन जन के आस्था के केंद्र परम आराध्य परम सतगुरुदेव श्रमण सूर्य दिव्य विभूति भारत भूषण वरिष्ठ प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव मर्दर केसरी 1008 श्री ऋषि मल जी महाराज साहब के पावन चरणों में नमन वंदन। लोकमान्य राष्ट्र संत शेरे राजस्थान पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री रूपचंद जी महाराज साहब रजत के पावन चरणों में नमन वंदन। श्रमण संघ चतुर्थ पट्टधर ध्यान योगी आचार्य सम्राट पूज्य डॉक्टर श्री शिरोमणि जी महाराज साहब मर्दरा भूषण शासन गौरव संत शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री सुकर्मा जी महाराज साहब तपस्वी रत्न ज्योति सम्राट उप प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री अमृत मुनि जी महाराज साहब आदि संत मुनि राजों के पावन चरण में उपस्थित धर्मानुरागी बंधुओं, सुश्रावक एवं सुश्राविकाएं, आप सभी के बीच में श्री जैन रामायण का वांचन चल रहा है, जिसका द्वितीय सर्ग के अंतर्गत श्री अंजना चरित्र का प्रसंग आपके बीच में चल रहा है। अब तक आपने सुना कि अंजना का विवाह आदित्य नगर के पवन कुमार के साथ संपन्न होता है और पवन कुमार अनायास में हुए मस्करी को बड़े दिल पर ले लेते हैं, जिसकी वजह से वो अंजना से वैर की गांठ बांध लेते हैं। अंजना से विवाह करने के बाद में पहली रात भी वो अपनी पत्नी के साथ नहीं बिताते हैं और अंजना बड़ी व्यथित और परेशान होती है और चिंतित होती है कि आखिर क्या कारण हुआ कि विवाह की पहली रात्रि भी पति का साथ मुझे प्राप्त नहीं हुआ। ऐसा क्या कारण हुआ कि जिस वजह से मुझे इन कष्टों का सामना करना पड़ रहा है। अब कथानक आगे की ओर बढ़ता है। पूरी रात अंजना पति की प्रतीक्षा के अंदर लग जाती है और चिंतित होती रहती है कि आखिर ऐसा क्या कारण बना कि जिसके लिए मुझे पति वियोग सहन करना पड़ रहा है। पति की प्रतीक्षा करते करते उसकी आंखें भी पथराने लगी। अगले दिन सुबह का सूर्योदय हुआ और उसके हृदय के अंदर भय भी छा रहा था कि आखिर ऐसी क्या घटना हो रही है कि जिसके कारण पति मेरे पास नहीं आ रहे हैं। तब उनकी प्रधान सखी बसंता, पूर्व जमाने के अंदर राजघरानों में क्या होता था कि राजकुमारी के साथ जो उनकी दासियां होती थी, जो उनकी सखियां होती थी, उसका विवाह भी उन्हीं के राज्य में कर दिया जाता था। तो इधर अंजना के दहेज में जो उनकी प्रधान सेविका प्रधान सखी बसंता थी, वो भी उनके साथ अंजना के ससुराल में आई और वहां पर सखी बसंता जाकर पता लगाती है कि आखिर क्या कारण है कि जिसकी वजह से पवन कुमार अंजना के महल में नहीं आए। और जाकर वो पवन के मित्र प्रहसित से इस बात का ज्ञान लेती है तो उसका दिल घबराने लगता है कि हाँ, ये कैसा घटनाक्रम हो गया कि इसकी हमें क्या नहीं थी, 1% की भी हमें आशंका नहीं थी और ये ऐसी घटना घट चुकी है। और वो सखी बसंता दौड़ी दौड़ी अंजना के पास जाती है और जाकर सारा राज उसे बता देती है कि जिस समय विवाह से पूर्व सखियों ने जो मस्करी की थी उस समय अंजना मौन रही थी और पवन कुमार ने उसके मौन को अपने दिल पर ले लिया
और पति के अपशब्दों को उसने कानों से सुना, इसलिए पवन कुमार ने उसका क्या कर दिया है, त्याग कर दिया है, विवाह करके उसका परित्याग कर दिया है। यह सुनते ही अंजना की आंखें खुली की खुली रह गई। वो क्या सपने संजोकर अपने ससुराल में गई थी। 100 भाइयों की बहन, एक नगर की राजकुमारी, सुख और कोमलता के साथ बड़ी और पड़ी हुई, और वो अचानक इस तरह से अपने ससुराल में जाते ही पहले दिन में ही इतने कष्टों को वो सहन कर रही है, इतनी चिंता उसके मन में। परंतु देखिए कि जिसके माता पिता अपने संतानों के अंदर अच्छे संस्कार डालते हैं, वो कन्याएं आगे जाकर बड़ी धीर वीर और गंभीर बनती है। राजकुमारी अंजना कोई छोटे घरानों से नहीं थी, बहुत बड़े राज्य की राजकुमारी थी। उसकी माता और उसके पिता ने उसे बहुत अच्छे संस्कार दिए थे। अब उसके संस्कारों का फल देखिए कि ससुराल के अंदर जाते ही पहले दिन ही इतना बड़ा संकट उसके सामने उपस्थित हो गया है, परंतु फिर भी वो वहां पर क्या रखती है, धैर्य रखती है। बसंता की बात सुनते ही एक पल के लिए उसको क्या आ जाती है, मूर्छा आ जाती है। सखी बसंता उसके ऊपर जल छिड़क कर उसको वापस होश के अंदर लेकर आती है। जैसे ही अंजना होश में आती है तो वो क्या कहती है कि हंसी हंसी के अंदर मैंने अपने पति के अपमान को सुन लिया था, परंतु मैंने कोई भी तरह का अपमान नहीं किया है, न ही मैंने कोई तरह का पाप किया है। अपना कमरा बंद करके जोर जोर से विलाप करते हुए अपने कर्मों को दोष देती है और कहती क्या है, वही नहीं मेरे हुए, ध्यान देना कभी को, वही नहीं मेरे हुए तो फिर होगा कौन, आंसू आंखों में भरे हुई वहां अब मौन। कि ससुराल के अंदर एक नारी का सबसे बड़ा साथ अगर किसी का होता है तो पति का साथ होता है। और अंजना क्या कहती है कि जिसके पीछे मैं आई और वो ही मेरे साथ नहीं है, तो अब मैं अपना टुकड़ा किसके पास रखूं, किसके पास जाकर मैं अपने जीवन के संकटों को बताऊं। और यहाँ पर क्या हो गई, वो विलाप करती करती मौन हो गई कि मेरे अब कुछ भी होने वाला नहीं है। उस समय अंजना के जीवन में क्या घटनाएं घटती है, वो घटना एक कविता के माध्यम से सुनिए। छुप छुप रोए रोज कारण ना पाए खोज, हवा हुई सारी मौज झर झर रोती है। सखी कहे बार बार रहने में नहीं सार, मन में लिया क्या धार दुखी अब होती है। सारे आज हुए दूर उतरा तुम्हारा नूर, अहम में सारे चूर ढल रहे मोती है। मन का गया है चैन बोले नहीं कोई ने, काटे नहीं कटे रहना सपने संजोती है। कवि क्या कहते हैं कि अंजना छुप छुप कर प्रतिदिन अपने आंसुओं को ढलकाती है, परंतु अभी तक वो उसके कारण का समाधान खोज नहीं पाती है। जो उसकी मौज मस्ती थी वो एक पल में क्या हो गई, हवा हो गई, गायब हो गई। झर झर करके आंसू उसके क्या है, ढलकते हैं। उसकी सखी बसंता कहती है कि ऐसे हालात में ससुराल में रहने में कोई भी सार नहीं है। आप मन के अंदर दुखी ना होइए। अपन कहाँ चले जाते हैं, वापस अपने पिहर में चले जाते हैं, परंतु अंजना किसी भी तरह का प्रतिकार नहीं करती है। उसके नूर जो चेहरे पर चमक थी वो चमक भी पूरी उतर गई। रात काटनी चाहे तो भी कट नहीं रही थी। कर्म गति की है यह उसके ऊपर मार, छुप के देर से ले वह पति निहार। भेंट तात भेजे अगर
सखी अगर ले जाए प्रवन बोध करके उसे देते हैं छिटकाए। कि ये तो घटनाक्रम चल रही है, उसके अलावा कर्म गति की ऐसी मार उसके ऊपर पड़ी है कि चाह कर भी वो किए हुए कर्म को बदल नहीं पा रही है। चुपके यानी कि चुपचाप और छुपते हुए अंजना कभी कभी अपने पति को क्या है निहारती है। सामने जाने की हिम्मत नहीं, छुप कर वो क्या है अपने पति को देखती है। अगर उस अंजना के पिता कुछ उपहार वगैरह बेचते हैं तो अंजना अपनी इस दासी बसंता के साथ अपने पति के पास भेजती है, तो पवन क्रोध करके उन सारे उपहारों को क्या कर देता है, ठोकर मारकर गिरा देता है। और देखिए कैसी अंजना के साथ ये घटना घट रही है। आजकल हम देखते हैं कि कई परिवारों के अंदर भी ऐसी घटनाएं होती है और कई घरों के अंदर ऐसी घटनाएं जब होती हैं तो औरत हमेशा हिम्मत हार जाती है, और जब हिम्मत हार जाती है तो उसके सफलता के सारे रास्ते भी बंद हो जाते हैं। जो नारी कठिन से कठिन परिस्थिति के अंदर भी धैर्यवान होते हुए उन परिस्थितियों का सामना करती है तो वो ही आगे जाकर सतियों में शिरोमणि बनती है। पिछले रविवार के अंदर प्रवचन के अंदर आपने सुभद्रा की कहानी सुनी होगी कि क्या चिंतन करके वो अपने ससुराल में गई थी और एक पल के अंदर उसके जीवन की सारी मौज हवा हो गई। वैसी ही घटना अंजना के साथ भी चल रही है कि क्या अभिलाषा, क्या सुख के अंदर वो जा रही थी और एक पल में उसके सारी सुख की रात हराम हो गई। समय निकलता जा रहा, बीत गए हैं वर्ष, आंखों में आंसू नहीं, मन में नहीं है हर्ष। जप तप में अपने दिवस अंजना रही बिताए, पति को देखे दूर से सखी को वह बताए। अंजना क्या करती है, समय निकलता जा रहा है, पति को देख कर ही वो क्या हो रही है, संतुष्ट हो रही है। अब उसके आंखों के अंदर आंसू ही नहीं बचे कि जो वो निकाल सके। ऐसे घटनाक्रम चलते चलते काफी लंबा समय क्या है, कई वर्ष वहां पर बीतने लगे, परंतु अब तक इन दोनों का क्या नहीं हुआ, संयोग नहीं हुआ। एक दिन पवन और अंजना का क्या हो जाता है, आमने सामना हो जाता है। उधर से पवन आते हैं और इधर अंजना उसके महल के बाहर क्या हो जाती है, आकर खड़ी हो जाती है पवन को निहारने के लिए। परंतु पवन कुमार इतनी निर्दयता करता है कि जो वो सामने दिखने वाली दीवार थी उस दीवार को ही चुनवा देता है कि अंजना मुझे ना दिखाई दे और न वो मुझे देखे। इतनी बर्बरता क्या है, पवन कुमार अपने दिल के अंदर जला चुके हैं कि चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, इस औरत का साथ तो मुझे नहीं ही लेना है। और एक नारी के प्रति जो पुरुष का कर्तव्य होना चाहिए वो कर्तव्य भी पवन नहीं निभा रहे थे कि पति या पत्नी मानकर भी वो तिरस्कार कर रहा है, तो एक नारी होने की वजह से भी जो सम्मान करना चाहिए एक औरत का वो भी पवन कुमार नहीं कर रहा है। सामने कहीं नजर आ जाती तो उसके बारे में अपशब्द बोलना, उसके लात मार देना, नाना प्रकार की जो यातनाएं देनी चाहिए थी वो सारी यातनाएं देने में पवन कुमार पीछे नहीं रह रहे थे। इस तरह से काफी लंबा समय उनका बीत गया, परंतु अंजना कितनी समझदार नारी है, वो क्या कहती है कि इसके अंदर किसी का भी दोष नहीं है, इसमें ना मेरे पति का दोष है ना मेरे माता पिता का दोष है, ये तो सिर्फ मेरे कर्मों का दोष है
कि जिसकी वजह से मुझे इन कर्मों का क्या करना पड़ रहा है, सामना करना पड़ रहा है। सब कर्मों का खेल है, इसमें अफसोस करने की कोई भी बात नहीं है। दुख कभी भी स्थायी नहीं रहता है, तो सुख भी कभी भी स्थायी नहीं रहता है। सुख और दुख कभी भी एक साथ भी नहीं रहते हैं। दुख आया और गया, सुख आया और गया। इसलिए भगवान महावीर कहते हैं कि जब दुख की घड़ियां आए तब व्यक्ति को रोना नहीं चाहिए, और जब सुख की घड़ियां आती है तो आदमी को फूलना भी नहीं चाहिए। इन दोनों अवस्थाओं के अंदर जो समभाव में जीता है वही आगे जाकर वीतरागी बन जाया करता है। भगवान के जीवन में देखिए कितनी घटनाएं हैं, कितने दुख आए, परंतु उन सारे दुखों को भी वो क्या है, समत्व भाव से झेलते रहे। अब कहानी का क्रम थोड़ा आगे बढ़ता है। आगे यह होता है कि अंजना एक तरफ दुखों की ओर अपना जीवन जी रही थी, प्रतिदिन रोना, पति का सानिध्य प्राप्त करने के लिए तड़पना, और जो जो चीजें होनी चाहिए तो वो सारी क्रियाएं वहां पर हो रही थी। इधर पवन कुमार के जीवन के अंदर युद्ध का एक प्रसंग बनता है, और वो प्रसंग वहां पर किस प्रकार से बनता है वो घटनाक्रम सुनिए। कि एक दिन आदित्य नगर के अंदर एक विशेष राजसभा चल रही थी, और उसी राजसभा के अंदर महाराज प्रहलाद एक ऊंचे आसन में बैठे हुए थे। उनके साथ उनका प्रधानमंत्री भी बैठा था, सारा मंत्री परिषद, और साथ ही पवन कुमार भी वहां पर अवस्थित थे। तभी वहां पर लंकापति रावण का एक दूत उस महल के अंदर, उस राज दरबार के अंदर पहुंचता है, और जाकर महाराज को अपना शीश नवाते हुए महाराज को जाकर पत्र देता है कि रावण राजा ने यह पत्र भेजा है, इसको आप स्वीकार कीजिए। पत्र देकर पुनः क्या हो जाता है, वो पीछे हो जाता है। कहते हैं कि पुराने जमाने के अंदर कोई भी तरह का पत्र आता था तो वो पत्र खोलने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ महामंत्री को होता था, क्योंकि पत्र के अंदर कई बार विषाक्त विषाणुओं को भी राजाओं को मारने के लिए भेज दिया जाता था। तो इसलिए जो भी पत्र वगैरह आते थे, सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो भी उनका सचिव या फिर प्रधानमंत्री होता था वो ही उन पत्रों का क्या करता है, वांचन करता है। तो इधर उनका मंत्री पत्र लेकर उसके अंदर जो संदेश लिखा था वो संदेश वहां पर सुनाया जाता है, और कहते क्या है कि हे राजन, वरुण नाम का एक राजा है, और वो राजा बड़ा ही बरबंड बन चुका है, और बड़ा अभिमानी बनते हुए खर दूषण जो 14,000 विद्याधरों के अंदर क्या थे, प्रधान थे, उन सभी को उसने क्या कर लिया है कि अपने कैद के अंदर लेकर अपने घमंड को बखानने लगा है। मेरा निवेदन है कि आप दल बल पूरी सेना लेकर आइए और उसका अभिमान तोड़कर मुझे क्या दीजिए, सहयोग दीजिए। मुझे मेरे घर का अपमान सहा नहीं जाता है। एक प्रश्न आपसे पूछता हूँ, रावण और खर का क्या संबंध था? भाई नहीं, रावण और खर का क्या संबंध था? रावण की बहन चंद्रनखा का विवाह खर राजा के साथ हुआ था। कहानी शायद आप भूल गए शुरुआत में। इस खर राजा ने उसकी बहन चंद्रनखा को भगाकर लेकर गया और विराट राजा को उसने मार करके अब पाताल लंका पर इसने क्या कर लिया था, अधिकार जमा लिया था। तो इस खरदूषण राजाओं को उसने क्या कर लिया, वरुण राजा ने कैद कर लिया है। रावण चाहता है कि प्रहलाद राजा वहां पर जाकर क्या करे, खरदूषण वगैरह को मुक्त करवाकर उनको बजाए। तो वहां पर प्रहलाद राजा शंख बजाकर सेनापति को बुलाते हैं और बुलाकर
सेना को सजाने का क्या देते हैं, आदेश वहां पर सुना देते हैं। अब वहां पर युद्ध की बात को जानकर पवन कुमार खड़े होते हैं और कहते क्या है कि पिताजी आप विश्राम कीजिए, आपका बेटा क्या हो गया है, बड़ा हो गया है, अब आपकी कई उम्र है, रेस्ट करने वाली उम्र है। बुढ़ापा में मैदान में उतरोगे तो हाथ पाँव टूट जाएगा, तो वैसे हो जाएगा, मुसीबत रो काम हो जाएगा। तो इसलिए आप तो क्या कीजिए, विश्राम कीजिए, मैं जाकर क्या करूँगा, युद्ध करूँगा। मेरे भी धड़कनों के अंदर आपका ही क्या है, लहू बहता है। तो मेरे पराक्रम पर क्या मत कीजिए, संदेह मत कीजिए, आप मुझे सहर्ष आज्ञा प्रदान कीजिए। मेरे सारे मित्रगण भी क्या है, मेरे साथ युद्ध पर जाएंगे। अब बाप सोचे बेटो जिद्दी है, मानेला तो बोले, हुंकारो करना में कही है, फायदा है। तो राजा ने कहा जैसी तुम्हारी इच्छा है वैसा करो। आजकल क्या होता है, युवाओं के अंदर जोश होता है और बुजुर्गों के अंदर होश होता है। होश के ऊपर जोश क्या हो जाता है, भारी पड़ जाता है, और अपन क्या कर देते हैं, युवाओं का उत्साह कम कर देते हैं, जिस वजह से क्या होता है, युवाओं के अंदर की जो एक नेचुरलिटी होती है वो धीरे धीरे कम होने लग जाती है। तो आवश्यक है कि युवाओं के अंदर जो जोश है वो अपने होश के साथ उसको कई सही डायरेक्शन देंगे तो उसके जोश का क्या होगा, अभिवर्धन होगा, और उसके अंदर जो जो गुण है, क्वालिटी है, वो क्वालिटी भी क्या आ जाएगी, बाहर निखारने में आ जाएगी। देखिए मैदान में उतरने के बाद में ही पता चलेगा कि घोड़ा जीतेगा कि हारेगा। अगर आप मैदान में ही नहीं उतारोगे, माँ के आंचल का पल्लू का टुकड़ा बनाकर रखोगे तो बच्चा कभी भी होशियार नहीं बनेगा। अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा होशियार बने तो उसको बाहर निकालना ही पड़ेगा, तभी वो जाकर दुनियादारी देखेगा, दुनिया की 4 चीजें सीखेगा, तो ही उसकी समझ क्या होगी, विकसित हो पाएगी। तो इन्हीं बातों को जानते हुए प्रहलाद राजा ने अपने पुत्र पवन को युद्ध में जाने की क्या देते हैं, आज्ञा प्रदान कर देते हैं। अपने तन पर बख्तर यानी कि सेफ जैकेट, पुराने जमाने में सेफ जैकेट को बख्तर कहते थे, एक लोहे का कवच जैसा होता था ताकि तीर हो चाहे तलवार हो कोई भी सहज के अंदर घाव नहीं कर सके। बख्तर धारण करके, शमशीरों को लेकर के और हाथ में धनुष को धारण करके और तरकश के अंदर तीर भर करके पवन कुमार युद्ध के लिए क्या हो गए, प्रस्थित हो गए। इधर अंजना के कानों में खबर पड़ती है कि मेरे पति कहाँ जा रहे हैं, युद्ध भूमि के अंदर युद्ध करने के लिए जा रहे हैं। तो वो अपने सिर पर मंगल कलश को लेकर क्या आ जाती है, पवन कुमार के सामने आ जाते हैं। और जैसे ही वो सामने आते हैं तो पवन पूछता है ये कौन है। देखिए विडंबना, पवन पूछता है ये कौन है, तो वहां पर उनका पास में जो मित्र था प्रहसित, वो भी क्या हो जाता है, चुपचाप हो जाता है। वो कुछ भी नहीं बोलता है कि ये अंजना है, किसी भी तरह का क्या नहीं करता है, वो बोलता नहीं है। और वो अपनी नजरों को भी नीचे झुका लेता है, चारों तरफ वो नजर घुमाता है। तो धीरे धीरे पवन को क्या है, समझ में आ जाता है कि ये अंजना ही है, क्योंकि कितने ही वर्ष हो गए इन्होंने एक दूसरे को देखा तक नहीं था। जैसे ही उसको देखा तो पवन का क्रोध वापस शांत पे आसमान पर चढ़ गया। सीधा कहता है कि कैसी उल्टा और नीच औरत यह है कि जो मेरे युद्ध के जाने के समय में मेरे सामने आकर अपशकुन को क्या है, दर्शा रही है। मैं तो चाहता ही नहीं हूं कि इसका जीवन में कभी भी मुखड़ा मैं देखूं। यह मेरे सामने आकर के आज मेरा शकुन को इसने बिगाड़ दिया है। इसका पग चेहरा ऐसा है कि नगर बसने से पहले ही क्या हो जाता है, उजड़ जाता है। ऐसी तुच्छ तुच्छता से भरी हुई बातें क्या है, पवन कुमार वहां पर कह लेता है। और अपने रथ से उतरकर अंजना को जाकर एक जोर से लात भी वो क्या है,
मारकर वहां से क्या हो जाता है, प्रस्थान कर जाता है। अंजना जमीन पर गिर जाती है। उसकी दासी वहां पर आकर उसको थाम करके वहां पर लेकर चली जाती है। एक राजकुमारी होते हुए भी एक भिखारिन की तरह वो क्या है वहां पर जिंदगी जी रही थी, परंतु फिर भी अपने पति के विषय में कभी भी उसने अपशब्द नहीं कहे। अपने कर्मों को दोष मानते हुए, शीलवान बनते हुए, सतियों में शिरोमणि बनती हुई वो क्या है अपना जीवन बिताने लगी। और वहां पर कहती है कि स्वामी क्या वजह से नाराज है पता नहीं, आखिर मुझ में ही खोट होगी कि जिसकी वजह से मेरे पति क्या है नाराज बने हुए। वहां से प्रताड़ित होने के बाद में अपने भवन में जाकर सामायिक लेकर वो बैठ जाती है और आत्म ध्यान के अंदर क्या बन जाती है, तल्लीन बन जाती है। और उधर पवन कुमार अपने विमान के अंदर बैठ जाते हैं और सेना को ससम्मान आगे के लिए प्रस्थान कर लेते हैं। और सेना आगे बढ़ती बढ़ती एक विशाल जगह पर रुक जाती है। और इधर पवन कुमार अपने मित्र प्रहसित के साथ विमान से नीचे उतरकर जहां पर इनकी सैन्य छावनी लगी हुई थी, जहां इनकी बटालियन रुकी हुई थी, वहां पर ये भी क्या है उतर जाते हैं और उतरकर चारों तरफ की व्यवस्थाओं को देखते हैं। और देखने के बाद में एक सुंदर सरोवर झील देखकर हरी भरी वादियां को देखते हुए वहां पर उनका विचरण करने का क्या बन जाता है, मानस बन जाता है। और चारों तरफ से शुद्धता को देखते हुए भोजन पानी वगैरह सभी वहां पर पकाकर वहीं पर विश्राम करने का पूरा मानस बना लेते हैं। अब अंजना और पवन के अंदर वापस प्रेम कैसे जगता है इसका भी एक निमित्त बनता है। कविता के माध्यम से ये बात सुनना बड़ी ही सुंदर और मार्मिक बातें हैं। रात चांदनी चमकती लहरे अब थी शान, पवन मित्र के संग में बैठा होकर ग्लान, चकवा चकवी रात में बैठ वृक्ष की ढाल, सुन उनकी आवाज को करता पवन सवार। क्या कहते हैं कि रात के अंदर चांदनी चमक रही थी, कि आकाश के अंदर जो चंद्रमा है उस चंद्रमा की जो रोशनी थी वो बड़ी चमकदार थी। और रात के समय के अंदर लहरें हमेशा क्या होती है, शांत होती है। रात की लहरें शांत होती है और रात की लहरों के अंदर कई सारी पवित्रताएं भी सागर की क्या है बाहर आया करती है। दिन के प्रकाश के अंदर से भी कई गुना ज्यादा रात की चांदनी के अंदर सागर के अंदर क्या है, कई सारी चमत्कारिक शक्तियां बाहर आया करती हैं। और उधर पवन राज अपने मित्र परहसित के साथ में क्लांत होकर बैठ गए। क्लांत यानी एक तरह का टायर्डनेस, एक तरह की परेशानी, क्योंकि सुबह ही पत्नी से झगड़ कर आया, चारों तरफ से मस्तिष्क के अंदर युद्ध की चिंताएं, इन सारी चिंताओं के साथ में एक क्लांत मन से, एक खालीपन के दिल के साथ वहां पर क्या है बैठ गया। और बैठने के कुछ ही देर के अंदर वृक्ष की डाली पर चकवा और चकवी, ये एक पक्षी का प्रजाति होती है। चकवा और चकवी ये हमेशा जोड़ों के साथ रहा करते हैं और उनकी आवाज को सुनकर के पवन सवार करता है। उनकी आवाज मतलब एक वियोग का स्वर उनके पक्षी के मुखारविंद से वो सुनकर पवन वहां पर सवार करता है। यह कैसी आवाज है, पंछी क्यों कुरलाए, मित्र सुनो आवाज तुम, सुनी न मुझसे जाए, मौका सुंदर जानकर मित्र उसे
बतलाए, चकवी प्रिय से दूर रह, अपना दर्द बताए। मित्र क्या कहता है कि यह पंछी की आवाजें कैसी आ रही है। ये तो सामान्य तरह से पक्षी चीखते हैं, परंतु इस चकवे और चकवी पक्षी की ध्वनि कुछ भिन्न तरह से आ रही है। यह क्यों कुरला रहे हैं? आखिर इनके साथ क्या हुआ है? कोई घायल हुए हैं या कोई परेशानी है जिसके लिए ऐसी आवाज नजर आ रही है। तिर्यक प्राणी जो होती हैं उनकी आवाज अलग अलग प्रकार से होती है। जब वो शांत होते हैं तो आवाज अलग होती है, जब वो गुस्से में होते हैं तो आवाज अलग आती है, या किसी भी तरह के भयभीत हो तब आवाज अलग आती है, या कोई तरह की परेशानियां आने वाली हो तो उस समय में भी इनकी ध्वनि क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाया करती है। इसका एक उदाहरण आप कुत्तों से ले सकते हैं। रात के समय में अगर कोई संकट का आभास हो तो कुत्ते की ध्वनि क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। या फिर कोई अदृश्य भटकती आत्माएं दिखे तो भी इनकी ध्वनि क्या हो जाती है, अलग प्रकार से हो जाती है। तो यह जो भी तिर्यक प्राणी होते हैं, यह उनके अंदर एक विशेष प्रकार का क्या होता है, गुण होता है, नैसर्गिक गुण होता है। तो इस तरह से चकवा और चकवी के कुरलाने की आवाज को सुनकर के अपने मित्र से कहते हैं कि मित्र, इस आवाज को सुनो तो मुझसे बिल्कुल भी क्या नहीं हो रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इस तरह से कुरलाने की आवाज को सुन करके मेरे को क्या हो रही है, वेदना हो रही है। एक तो परेशान, और परेशान होने के वक्त कोई दूसरी आवाज आए तो व्यक्ति का हृदय और ज्यादा क्या हो जाता है, परेशान हो जाता है, और क्रोध का उनका क्या बन जाता है, वातावरण बन जाता है। तो वहां पर जो उनका मित्र प्रहसित है वो देखता है कि ये बहुत ही सुंदर मौका है, मित्र को समझाने का मौका। अगर इस समय में अगर कोई सही ढंग से बात कहूं तो मित्र के हृदय में ये बात जम सकती है। और मित्र कहता है कि चकवी प्रिय से दूर रह करके ये जो कुरलाने की आवाज है वो चीख चीख करके अपना दर्द क्या कर रही है, बयान कर रही है। इसलिए वो क्या है, कुरलाने की आवाज आ रही है। विस्तार के साथ उसका कारण बताते हैं। चकवा चकवी दिवस तो रह कर साथ बिताए, सूरज ढलते ही यहाँ अलग अलग हो जाए। व्याकुल चकवा रात में आंसू को ढलकाए, चकवी भी वश है यहाँ नियम तोड़ ना पाए। मित्र क्या कहता है, चकवा और चकवी यानी कि ये जो पक्षी की जोड़ी है ये दिन भर तो हमेशा क्या रहते हैं, साथ में रहते हैं, परंतु जैसे ही सूरज ढलता है, अस्तांचल वासी होता है, सूर्य का अस्त हो जाता है, तब ये दोनों को क्या हो जाता है, वियोग हो जाता है, अलग अलग इनका क्या हो जाता है, ठिकाना हो जाता है। व्याकुल होते हुए चकवा रात के अंदर कुरला कुरला कर चीख चीख करके अपने आंसू को बहाता है, अपनी पत्नी के वियोग को वो क्या है, दर्शाता है। और चकवी भी वहां पर विवश होती है कि वो भी नियम को वहां पर तोड़ नहीं सकती है। एक जानवर के अंदर भी, एक पक्षियों के अंदर भी इतना प्रबल प्रेम क्या होता है, एक दूसरे के प्रति प्रबल प्रेम होता है। चकवी की आवाज सुन चकवी कहे पुकार, रात निकल यह जाएगी मिले आपका प्यार। वहां पर चकवे क्या कहते हैं वापस बुलाकर कि चिंता की कोई बात नहीं है, रात यह निकल जाएगी और सुबह हम वापस क्या है, मिल जाएंगे और पुनः हमारा प्रेम क्या है, वापस एक साथ हो जाएगा। नेत्र अंजना क्या वहाँ करती यही पुकार, मेहमानी बन
तो थी लाचार, सत्य तुम्हारा सोचना चलो गया अब ध्यान, चाहो तो मिल लो अभी खड़ा आपका यान। जब ये पक्षी की घटना सुनता है पवन कुमार, तो मित्र से कहता है कि जैसे वो चकवी तड़प रही है, क्या वैसे ही तड़प अंजना के अंदर भी है? क्या प्रश्न करता है कि जैसे वो चकवी तड़प रही है, वैसी ही तड़प क्या अंजना के अंदर भी है? क्या वो भी रोजाना इस चकवी की तरह मुझे पुकार रही है? हाय, मैंने ये क्या कर दिया कि जब एक पक्षी भी अपनी पत्नी का वियोग सहन नहीं कर सकता है, तो एक मैं मनुष्य होकर मैंने ये क्या कर्म कर दिया है। मैं अभिमानी बनकर, घमंडी बनकर यहाँ पर जी रहा था, परंतु अंजना वहां पर क्या बन गई? लाचार बनकर अपना जीवन जी रही थी। अब उसका मित्र कहता है कि कोई बात नहीं, जो बीत गया है सो बीत गया है, अब आगे की क्या लीजिए, आप सुध लीजिए। अब भी आपका विमान क्या है, यहाँ पर खड़ा है, चाहो तो अभी जाकर अपनी पत्नी से क्या है भेंट कर लो। अब भी समय कोई भी निकला नहीं है, और बड़ी ही प्रसन्नता की बात है कि अब तो तुम्हारा अपनी पत्नी की ओर कम से कम ध्यान तो गया है। यहाँ तक का जो वर्णन चला, इस वर्णन के अंतर्गत हमें 2-3 सीखने योग्य बातें मिलती हैं। सबसे पहली बात यह है कि हमें अपनी पुत्रियों को इतना धैर्यवान बनाना चाहिए कि वो अंजना की तरह अपनी जिंदगी को जी सके, अपने पीहर पर आश्रित न होकर के अपने ससुराल में आने वाले हर संकटों को सामना करने के अंदर वो तैयार रहे। एक बार अगर हमने विवाह करवा दिया तो वापस पीछे की ओर मुड़कर देखने की जरूरत नहीं है। ऐसे संस्कार हमें अपनी संतान, अपनी पुत्रियों के अंदर क्या है डालने चाहिए, और उसको ये समझाना चाहिए कि तुम्हारा अपने पति के साथ ही पूरा जीवन भर का संबंध है। अगर तुम चाहो जैसा उसको क्या कर सकती हो, परिवर्तित कर सकती हो। एक शायर ने बड़ी सुंदर बात कही है कि नारी हमेशा कोमल होती है, और अगर नारी चाहे तो कठोर से कठोर पत्थर दिल के पुरुष को भी कोमल बना सकती है। ये चमत्कार कौन कर सकती है? एक नारी ही कर सकती है। पति बड़ा क्रोधी व्यक्ति है, अगर नारी बड़ी धीमी है तो वो अपने पति के क्रोध के स्वभाव को भी धीरे धीरे क्या कर देती है, परिवर्तित कर देती है। और अगर दोनों ही शमशेर है तो वहां पर क्या होगा, उस परिवार में कभी भी शांति का वातावरण बन ही नहीं पाएगा। इसलिए हमारे गुरुदेव हमेशा सीख देते हैं कि अगर एक बोल रहा है तो दूसरे को चुप हो जाना चाहिए, अगर दूसरा बोल रहा है तो पहले वाले को क्या हो जाना चाहिए, चुप हो जाना चाहिए। सुखी परिवार का ये सबसे बड़ा राज यही है। एक बोल रहा है तो दूसरे को क्या हो जाना चाहिए, चुप हो जाना चाहिए, वरना दोनों बोलते रहेंगे तो परिवार के अंदर कलह का वातावरण हमेशा बरकरार रहेगा। और आजकल तो क्या छोटी छोटी तुच्छता की भरी बातों के अंदर भी क्या हो जाता है, लड़ाई झगड़े होने लग जाता है। तो इसलिए जिनकी भी बेटियां हैं उनको हमेशा यह सीख दीजिए कि अगर तुम्हारा विवाह किसी के घर में होता है तो वहां पर तुम्हें सबसे पहला गुण धैर्य का गुण रखना चाहिए। एक दिन में कुछ भी नहीं होता है। अगर तुम्हारा स्वभाव अच्छा है, अगर तुम्हारे अंदर धीरज की अवस्था है, भले ही तुम्हारे सासू और ससुर खराब क्यों ना हो, अगर तुम्हारा व्यवहार अच्छा होगा तो तुम्हारा स्वभाव अच्छा होगा तो तुम्हारे सास ससुर भी तुम्हारे अपने हो जाएंगे। देखिए, मैं ये व्यक्तिगत रूप से मानता हूँ कि कोई भी व्यक्ति बुरा नहीं होता है। बुरा होता है तो केवल और केवल उसका स्वभाव। अगर व्यक्ति अपना स्वभाव सही करके
दूसरे व्यक्ति का स्वभाव से करने लग जाए तो उस परिवार के अंदर कभी भी कलेश क्या है होगा ही नहीं होगा। कई सारे बड़े बड़े परिवारों के अंदर हम देखते हैं जॉइंट फैमिली होती है और उन जॉइंट फैमिली के अंदर सबसे बड़ा गुण यही होता है कि उस परिवार के अंदर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो एक दूसरे को साथ में लेकर चलने का क्या रखते हैं, गुण रखते हैं। नागौर के अंदर एक बहुत बड़ा अग्रवाल का परिवार है और उस परिवार की पूरे नागौर के अंदर ये पैठ है कि उनके घर के सातों ही भाई जब तक एक थाली के अंदर आकर नहीं बैठे तब तक उनके घर के अंदर खाना भी परोसा नहीं जाता। सातों भाई आकर एक थाली में बैठकर जीते हैं और सारे घर की औरतें बैठकर उनको खाना खिलाती हैं। देखिए लगने में तो ये बड़ी आश्चर्य की बात है, परंतु अगर हम साइकोलॉजिकली देखें और साइंस के दृष्टिकोण से अगर हम देखें कि जो परिवार के अंदर एक थाली के अंदर बैठकर खाना खाते हो वहां पर कड़वाहट कहाँ से आएगी? उस परिवार के अंदर कड़वाहट टिकने वाली ही नहीं होगी। चाहे कितना भी द्वेष हो, कितना भी झगड़ा हो गया हो और बड़े भाई ने अपने हाथ से एक कवा छोटे भाई को खिला दिया तो वो सारी बातें क्या हो जाएगी, वहीं पर खत्म हो जाएगी। तो ये छोटी छोटी बातें अगर हम अपने जीवन के अंदर स्थापित करते हैं तो हमारे परिवार के अंदर क्या बन सकता है, शांति का वातावरण बन सकता है, हंसी खुशी का क्या बन सकता है, माहौल बन सकता है। अंजना चरित्र का उदाहरण आपके बीच में चल रहा है। इस उदाहरण को आप अलग ढंग से ना सोचें, बल्कि यह सोचे कि अंजना के जैसा जीवन हमारे जीवन के अंदर भी क्या है, उतरे। जो उसके नैसर्गिक गुण थे, जो उसका नैसर्गिक स्वभाव था, वो गुण और स्वभाव हमारे परिवार के सारे सदस्यों के अंदर आए और हम अपनी पुत्रियों को यह हमेशा सीख देकर भेजें कि तुम्हारे जीवन के अंदर चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, उस परिस्थिति के अंदर कभी भी किसी से नाराज होकर मत लौटना। माता पिता ने सही संस्कार दिया है, उसकी परीक्षा भी कब होती है, कब होती है? शादी के बाद ससुराल में जाने पर ही उसकी परीक्षा की घड़ियां शुरू होती है। तो इस तरह से जो अपने संतानों के अंदर अच्छे गुण देते हैं उस कन्या का जीवन भी क्या बनता है, सफल बनता है। वो परिवार भी सुखी रहता है और उस परिवार में किसी भी तरह की परेशानियां वहाँ पर नहीं आती है। इसी की तरह बोलिए श्रवण भगवान महावीर स्वामी की जय। कल प्रार्थना 6:15 7 बजे।